एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, अब जरूरी ना एक समान ही हो, ऐसे ही लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार कुंडली पर बल आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार कुंडली पर क्या बल आघूर्ण। ये आज की हेडिंग है। इसमें दो स्थितियां रहेंगी। मैं चाहूँ तो एक स्थिति में इसको ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ दो स्थितियां करके बताऊँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि जो इस दूसरी स्थिति है ना वो थोड़ा सा टेढ़ा है, जल्दी समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो अगर एक स्थिति पढ़े रहोगे आसान वाली, जैसे आसान वाली जो स्थिति है वो दूसरी स्थिति से भी निकाली जा सकती है, इसीलिए मैं सोच रहा था डायरेक्ट उसी को बताने के लिए उसी में से निकाल दूंगा, लेकिन उसको समझाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा अगर मैं पहली स्थिति नहीं बताऊंगा पहले। तो पहली स्थिति देखो नॉर्मल वाली, फिर उसके बाद उसी को टेढ़ा करके भी समझेंगे और बहुत आसानी से सब समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या लेना है, चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार कुंडली लेना है। तो चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए हमको क्या लेना होगा, चुंबक लेना होगा ना। तो एक मैं चुंबक ले रहा हूं यहाँ पे, जाने दो, ज़्यादा 3 डायमेंशनल चित्र नहीं बनाते हैं, नॉर्मल बना देते हैं। ये नॉर्थ पोल है, ये कौन सा है, नॉर्थ पोल, और इधर एक चुंबक ले रहा हूँ, ठीक है ना। इसका ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल का मतलब होता है उत्तरीय ध्रुव, कौन सा ध्रुव, और ये कौन सा ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव। सही लिख रहा हूँ, ये उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव। सबको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। मतलब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इधर से निकल के इधर ही जाएंगी ना, तो यन से यस की ओर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी कि नहीं। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर से किधर है, यन से यस की ओर। ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा है, ठीक है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में हमको क्या लेना है, एक आयताकार कुंडली। तो इस आयताकार कुंडली को मैं एकदम सीधे सीधे बना रहा हूँ। इस आयताकार कुंडली को कैसे लिया जा रहा है, एकदम सीधे सीधे, ठीक है ना। और इधर लाके इसको चाहो तो बैटरी से जोड़ सकते हो, ठीक है। और जैसे ही बैटरी से जोड़ोगे तो यहाँ से प्लस सिरे से क्या होगी, धारा निकलेगी, और यहाँ पे धारा की दिशा इधर होगी, फिर यहाँ पे धारा की दिशा ऐसे ऊपर की ओर होगी, फिर यहाँ पहुँचेगी तो इधर घूमेगी, धारा की दिशा ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे घूम के आएगी तो यहाँ पे धारा की दिशा नीचे, और फिर वापस यहाँ पे ऐसे होगी, यही ना होगी। धारा ऐसे इधर से घूम के ऐसे वापस आ जाएगी, आएगी ना। तो हमने क्या किया, दो चुंबक लिया, एक का नॉर्थ पोल लिया और एक का साउथ पोल। उस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक आयताकार कुंडली रख दिया और उस कुंडली को बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी जोड़ने के बाद उस कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगी और उस धारा का मान कितना है, आई। यहाँ तक समझ में आया ना। अब जैसे ही हम कुंडली में धारा प्रवाहित करवाएंगे तो इस आयताकार कुंडली में 4 भुजाएं हैं, एक ये वाली, एक ऊपर वाली, एक उधर वाली और एक इधर वाली। नामकरण कर दें तो 4 भुजाएं हैं कि नहीं, ए बी सी और डी। तो 4 भुजाएं हैं, तो चारों भुजाओं पे बल लगना शुरू होगा, क्योंकि मैं पीछे पढ़ाया हूं कि जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी चालक को रखते हैं तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र क्या लगाता है, बल लगाता है। किसी चालक तार को भी रखते हो तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, बल लगाता है। जब बराबर आई एल बी साइन थीटा पढ़े हो कि नहीं। तो अब यहाँ पे देखो, ये एक चालक तार ही हुआ ना, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा भी तो एक चालक तार की तरह ही काम कर रही है, ये भी और ये भी। तो इन सभी हिस्से पे, चारों भुजाओं पे ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है बी, ये क्या करेगा, इस पे बल लगाएगा कि नहीं। मान लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, आयताकार कुंडली की लंबाई कितनी है, ए स्मॉल,
ए। आयताकार कुंडली की लंबाई कितनी है? स्मॉल है। नहीं तो यल मान सकते हो तो यल ही मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो यल मान लेते हैं, लंबाई है। चौड़ाई को किससे मानते हैं? बी से। चौड़ाई को क्या मान लेते हैं? बी। आयताकार कुंडली की लंबाई हमने यल मान लिया और उसकी चौड़ाई को क्या मान लिया? अभी तक कुछ कठिन लग रहा है? देखो किया क्या हूँ, मुझे चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार कुंडली को रखना था ताकि हम पता कर सकें कि उस पर कितना बल आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है ना? बल आघूर्ण का मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली को घुमाएगा, तो घुमाएगा तो बल आघूर्ण उत्पन्न होगा ही होगा, तभी ना घूम रहा है। तो अब वही हमको निकालना है। जब हमने आयताकार कुंडली रखा तो अपने मन में नहीं घूमने लगेगी जब तक धारा नहीं प्रवाहित कराएंगे, क्योंकि हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं जब भी किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तभी चुंबकीय क्षेत्र उस पर बल लगाता है, क्योंकि उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना। तो अब इस पे 4 भुजाएं हैं तो चारों भुजाओं पे बल लगेगा, तो बल आघूर्ण उत्पन्न होगा कि नहीं ये कैसे पता करें? बल तो लग रहा है। बल आघूर्ण का मतलब कि 2 बल होने चाहिए जो एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए और उनकी क्रिया रेखा अलग अलग होनी चाहिए। जैसे मैं अगर यहाँ पे किसी आदमी को खड़ा कर दूं, ये एक आदमी है, ये क्या है, इस पे इधर की बल लगे एफ, इधर भी बल लग रहा है एफ, ठीक है ना। और अगर मैं इनकी क्रिया रेखा देखूं तो इस बल से होकर जाती हुई एक लाइन खींचे तो ये इनकी क्या हो जाएगी? क्रिया रेखा। तो एक दूसरे के विपरीत तो हैं, लेकिन क्या खींचने से ये आदमी घूमेगा? नहीं ना। लेकिन अगर इसी पे, जैसे मान लो ये एक कोई डंडा उंडा है, ठीक है ना, इसी पे एक बल ऐसे लगा दूं और एक बल ऐसे ऊपर की ओर लगा दूं, तो ये दोनों बल भी तो एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन अगर मैं इसकी क्रिया रेखा खींचूं तो ये अलग आएगी और ये, और जब एक बल इधर लगेगा एक बल ऊपर, तो देख के ही पता चल रहा है घूम जाएगा, घूमेगा कि नहीं? तो जब क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं तो ये जिस पे भी लग रहा है बल, उन दोनों बलों की अगर क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं तो वो बल उसको क्या कर दे रहा है? घुमा दे रहा है। तो घूमेगा तो क्या उत्पन्न होगा? बल आघूर्ण होगा कि नहीं? क्या यहाँ पे इसको घुमाया जा रहा था? ये नहीं घूम रहा था। क्यों नहीं घूम रहा था? क्योंकि इसकी यहाँ पे जो दोनों बल लग रहे थे उनकी दोनों की क्रिया रेखाएं एक ही थी, ठीक है नहीं? तो अगर बल आघूर्ण उत्पन्न करवाना है तो 2 बल ऐसे ढूंढने होंगे जो जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हों लेकिन उसकी दिशा क्या हो? विपरीत हो। बलों की क्रिया रेखाएं भी अलग अलग हों और उनकी दिशा भी क्या हो? विपरीत हो। अब देखो ध्यान से, हमने क्या किया है, चुंबकीय क्षेत्र बी में एक आयताकार कुंडली ए बी सी डी रखा है जिसकी लंबाई यल है तथा चौड़ाई बी है, स्मॉल बी, ठीक है ना। और उसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, धारा आई प्रवाहित हो रही है। इतनी चीजें किया है। अब जब धारा आई प्रवाहित हो रही है तब उन पे बल लगना शुरू होगा, ठीक है ना। बल कैसे लगता है? एक फार्मूला तुम लोगों को पढ़ाया गया था, F बराबर आई एल बी साइन, इसको सदिश रूप में लिखे तो वेक्टर F बराबर आई इंटू वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। एल की डायरेक्शन क्या होती है? जो आई की डायरेक्शन होती है। एल की डायरेक्शन क्या होती है? जो आई की डायरेक्शन होती है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे बल की दिशा, तो ध्यान से देखना, एल की दिशा में सीधे हाथ की उंगलियों को खोल देना है और बी की तरफ घुमाना है। एल की दिशा में सीधे हाथ की उंगलियों को खोल देना है और बी की दिशा में घुमाना है। ये कैपिटल बी है, ठीक है ना। तो एल की दिशा आई की दिशा जो होगी वही होगी। तो यहाँ पे ये वाली भुजा जो है ए बी, उस पर अगर देखा जाए तो ए बी भुजा की लंबाई, जो लंबाई का वेक्टर है, ठीक है ना,
आई की डायरेक्शन में लेना है ना, तो आई की डायरेक्शन में मैं सीधे हाथ की अंगुलियों को खोल दूं और बी की ओर घुमाऊं तो मुझे कौन मिल जाएगा, यप। तो ऐसे मैं खोल के इसको बी की ओर घुमा रहा हूं तो अंगूठा किधर जा रहा है, तो इसका मतलब इस ए बी भुजा पे बल किधर लग रहा है, अंदर की ओर। इस ए बी भुजा पर बल किधर लग रहा है, अंदर की ओर। धारा आई को मैं इधर दिखा दे रहा हूँ और इस पे बल अंदर की ओर लग रहा है ना, तो उस बल को ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इस बल को ऐसे दिखा रहे हैं और इसका नाम क्या रख देना है, F1। कुछ कह रही होगा, हाँ हिल गया है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। हाँ यहाँ पे देखो, हम इस वाली भुजा पे निकाल रहे हैं बल किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो बल की डायरेक्शन निकालने के लिए तरीका बताया था, यल की ओर सीधे हाथ की उंगलियों को खोल दो, बी की ओर घुमाओ, अंगूठा जिधर जाएगा उधर बल लगेगा। तो यल की डायरेक्शन वही होगी जो आई की डायरेक्शन, तो आई ऊपर की ओर है तो यल भी ऊपर की ओर, फिर बी की ओर घुमाना है, बी बह रहा है ना, तो ऐसे बी की ओर घुमा रहा हूँ तो अंगूठा किधर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बल अंदर की ओर लगेगा और उसका नाम मैंने रख दिया F1। यहाँ पे देखो CD पर कौन पंचायत चल रही है, खड़े हो जाओ। हाँ तो बाद में बोल लेना, पहले ये पढ़ लो। CD है, CD पे हमको देखना है बल की डायरेक्शन, तो धारा नीचे की ओर बह रही है ना, तो सीधे हाथ की उंगलियों को किधर रखना है, नीचे की ओर। सीधे हाथ की उंगलियों को ऐसे नीचे की ओर, उतना ऊपर नहीं उठेगा, ऐसे नीचे की ओर कर दिए। बी की डायरेक्शन मेरी ही तरफ है ना, मैं ऐसे घुमाऊंगा तो अंगूठा किधर आएगा, तो मतलब यहाँ पे जो बल लग रहा है उसकी डायरेक्शन कैसे है, बाहर की ओर। यहाँ पे इस CD भुजा पे जो बल की डायरेक्शन है वो किधर की है, बाहर की ओर, जिसका नाम क्या है, F2। मैं BC और AD भुजा की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है वो चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में है, मतलब थीटा कितना है, 0, और जैसे ही साइन 0 रखोगे तो ये पूरा बल ही क्या हो जाएगा, मतलब ये वाली जो भुजा है BC वो B के समांतर है, उस पर बल ही नहीं लगेगा। इस पे आ जाओ, इसकी जो लंबाई होगी ये वाली, क्योंकि धारा की दिशा इधर है तो हमको इधर ही लेना पड़ेगा, ये इधर है और चुंबकीय क्षेत्र उधर, तो थीटा कितना है 180, और साइन 180 अंश का भी मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसीलिए मैं उन दोनों पे बल नहीं दिखाया, क्योंकि BC चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है और DA चुंबकीय क्षेत्र के प्रति समांतर है, मतलब थीटा 0 और 180 है, और जब थीटा 0 और 180 होता है तो बल ही नहीं लगता है। समझ में आई बात, क्योंकि बल का मान क्या हो जाता है, 0। तो पहले मैं निकालूंगा AB भुजा पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा बल, AB भुजा पर चुंबकीय क्षेत्र, AB भुजा पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B द्वारा क्या, बल, उसका नाम हमने क्या मान रखा है, F1। तो F1 बराबर हो जाएगा I यल, यल जो होती है वो लंबाई होती है ना, इसकी लंबाई कितनी है, B, फिर चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B साइन थीटा, ये वाला कैपिटल B यहाँ लिया गया है, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र वाला। और ये जो यल था, इस यल के जगह हमने इसकी लंबाई रखा है कितनी, B, और धारा तो I ही प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा जो होता है वो यल और B के बीच का एंगल होता है, यल ऊपर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो 90 डिग्री हुआ ना, यल ऐसे ऊपर की है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, तो एंगल कितना बना, तो यहाँ पे 90 डिग्री रखोगे तो F1 इक्वल टू आ गया I स्मॉल b इंटू कैपिटल B साइन 90 अंश, और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1, मतलब यहाँ से F1 बराबर क्या हो गया, I स्मॉल b इंटू कैपिटल B, समीकरण नंबर 1। समझ में आया।
कोई दिक्कत परेशानी अभी तक लग रही है डेरिवेशन में? यल इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे जो यल है वो लंबाई को प्रदर्शित करता है और लंबाई यहाँ पे बी मान रखा है। ए बी की लंबाई कितनी है? ये यल चौड़ाई को मानो। दिमाग की नसिया ढील हो गई है का? इसकी चौड़ाई को मैंने बी मान लिया, लंबाई यल मान लिया, तो ए बी की अगर हम भुजा की बात करेंगे तो हम ए बी की लंबाई रखेंगे ना यहाँ पे। हाँ, मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ? ए बी भुजा पर चुंबकीय क्षेत्र बी द्वारा बल, तो ए बी की लंबाई रखूंगा कि सी डी पी डी की रख दूँ? ए बी की रखूंगा ना। आया समझ में? हाँ, लंबाई चौड़ाई को का लंबाई नहीं बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे बी चौड़ाई है तो मैं कहूँ कि ए बी की लंबाई बताओ, तुम कहोगे यल। चौड़ाई को बी माना गया है तो चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही होती है। तुम लोग पगलन वाला क्वेश्चन मत पूछा करो। चौड़ाई को का किलोमीटर, चौड़ाई को सेंटीमीटर स्क्वायर में मापते हो का? उसको भी तो मीटर में मापते हो जैसे लंबाई को मापते हो। चलो देखो, सी डी भुजा की बात करते हैं। सी डी भुजा पर चुंबकीय क्षेत्र बी के द्वारा बल, ठीक है ना? इसका नाम हमने क्या रखा है? F2। इसका नाम हमने क्या रखा है? F2। F2 बराबर होगा आई एल बी साइन थीटा। यल लंबाई होती है और सी डी भुजा की भी लंबाई बी ही होगी क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो आई स्मॉल बी इंटू चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी साइन थीटा, और यहाँ भी थीटा 90 अंश ही है क्योंकि नीचे की ओर है और ये उधर है तो 90 अंश ही हुआ ना। तो चूंकि थीटा कितना है? 90 अंश, यहाँ 90 अंश रखेंगे तो 1 हो जाएगा और F2 बराबर भी हो गया आई बी इंटू कैपिटल बी। समीकरण नंबर 2। यहाँ तक समझ में आया? अब उसके बारे में भी लिख देते हैं, BC और DA के बारे में। ठीक है, क्या है BC और DA? BC भुजा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है और DA भुजा चुंबकीय क्षेत्र के प्रति समांतर है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र उस पर बल नहीं लगाएगा क्योंकि पहले से पढ़ाया गया है कि अगर थीटा 0 और 180 अंश होता है तो बल क्या हो जाता है? 0। तो लिखेंगे चूंकि BC भुजा और DA भुजा, BC भुजा और DA भुजा चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर और क्या है? प्रति समांतर, प्रति समांतर है, अतः इन पर बल नहीं लगेगा, इन पर बल नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो सब भुजा के बारे में देख लिए ना, कहाँ बल लग रहा है, कहाँ कितना बल लग रहा है और कितना नहीं लग रहा है, सब कुछ देख लिए ना। दो भुजाओं पे तो लग ही नहीं रहा है, एक ए बी पे लग रहा है और एक सी डी पे लग रहा है। कितना लग रहा है निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? हमको तो बल आघूर्ण निकालना है। तो बल आघूर्ण का सूत्र होता है एक बल का परिमाण गुणे बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो थोड़ा सा बल जो वहाँ पे लग रहा है ना उसको टांग के इधर करो। एक बल ऐसे अंदर की ओर लग रहा है और एक बल यहाँ पे बाहर की ओर। ठीक है ना? ऐसे एक लाइन ले रहे हैं हम लोग, ये लाइन कितनी लंबी है? इतनी लंबी, मतलब यल लंबाई की। कितनी लंबाई की है? यल लंबाई। मतलब इन दोनों को मिलाने वाली एक रेखा मैं खींच दिया, तो ये दोनों अगर यल दूरी पे है तो ये भी तो यल लंबाई की होगा। अब एक बल किधर लग रहा है? अंदर की ओर। एक बल किधर लग रहा है? तो मैं इसको ऊपर की ओर दिखा दिया। ये कौन है? F1। एक बल ऐसे बाहर की ओर लग रहा है, उसे मैं ऐसे नीचे की ओर दिखा रहा हूँ। ये कौन है? F2। और थोड़ा सा F1 F2 को देखो तो दोनों का परिमाण सेम है, आई स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी।
आई स्मॉल बी इंटू, दोनों बल परिमाण में क्या है बराबर, परंतु दिशा में क्या है विपरीत है। अगर इनकी क्रिया रेखा अलग अलग हुई तो बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, अगर नहीं हुई तो नहीं होगा। तो अगर मैं इसकी क्रिया रेखा खींचूं तो ऐसे आएगी, इसी बल से होकर जाती हुई एक हम क्या खींच देते हैं लाइन, तो इसको क्या बोलते हैं बल की क्रिया रेखा। इस बल की क्रिया रेखा ये होगी, यही ना होगी। तो दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। अब एक बल ऊपर एक बल नीचे, तो ऐसे घुमाएगा, और जब घुमाएगा तो क्या उत्पन्न होगा बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का जो फार्मूला होता है, क्योंकि हमको यही निकालना ही है, बल आघूर्ण ये निकालना है ना, तो बल आघूर्ण का फार्मूला 11 में पढ़ाया जाता है। बल कोई एक बल ले लो, F1 ले लो या F2, कहा कि मनवा दोनों के एक का है। बल गुणे बलों के मध्य बलों की क्रिया रेखा के मध्य, ऐसे सही रहेगा। बल गुणे बलों की क्रिया रेखा के मध्य की लंबवत दूरी, ठीक है ना। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे बलों की क्रिया रेखा के मध्य की लंबवत दूरी, कितनी है यल, और एक कोई बल ले लेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहीं हट जाएगा, कहा उधर लिखें। बल आघूर्ण को हम प्रदर्शित करते हैं टाउ से, बराबर बल कोई ले लेते हैं, या तो F2 ले लेते हैं या तो F1। कितना है आई इंटू स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी, आई इंटू स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी, इंटू लंबाई दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत कितनी है, तो टाउ बराबर हो जाएगा आई, ये बी इंटू एल, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल हो जाएगा आयत का, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है इंटू कैपिटल, यही होता है फार्मूला, ठीक है ना। आई ए बी, लेकिन ये जो ए है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल। ये ए क्या है यहाँ पे आयताकार कुंडली का, आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। ये जो है वो आयताकार कुंडली का क्या है, अगर कुंडली में फेरों की संख्या n होगी तो आगे m से क्या कर देंगे गुणा। तो यदि कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या बराबर क्या हो n हो, तब टाउ बराबर बल आघूर्ण बराबर n आई ए बी। इसी n आई ए बी में हमने किससे गुणा कर दिया n से, ठीक है। ये हो गया फार्मूला। ये किसके लिए आया जब आयताकार कुंडली एकदम नॉर्मल तरीके से रखी हुई है, लेकिन इसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के साथ कुछ कोण पे रख दिया जाए, तब देखो क्या घटना घटेगी। ये केस नंबर 1 था। स्थिति नंबर कौन सी थी, स्थिति नंबर, इस स्थिति को अब जो बताने जा रहा हूं दूसरी स्थिति उससे भी निकाला जा सकता है, ठीक है ना। ज़्यादातर अब जो बताने जा रहा हूँ वही बताया जाता है, ये चीज़ छोड़ दी जाती है क्योंकि इसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, दूसरी स्थिति से। तो अब देखो स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2। अब कहोगे कि इसको निकाल लेते हैं, इसी की सहायता से कौन जरूरत थी इतना बड़ा बताने की, तो आसान हो जाएगा इसको समझना। डायरेक्ट अगर इसको बताऊंगा ना तो आधा लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, ठीक है। अब कुछ लोगों को इतना जरूर पता चल गया होगा, कुछ लोगों का सबको, एक बल बाहर एक बल नीचे तो घुमा दे, और घुमा दे तो क्या उत्पन्न हो जाए बल आघूर्ण, ठीक है ना। और बल आघूर्ण उत्पन्न होगा तो जो बलों की क्रिया रेखा होगी उसके मध्य की कौन सी दूरी लेना होगा, या लंबवत दूरी, कोई भी दूरी नहीं। ऐसे तिरछे कौन दूरी खींच दिया तो वो लंबवत दूरी थोड़ी होगी, तो वो वाली नहीं ले सकते।
तो अब हमको उसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पे रखना है। कितने कोण पे रखना है? थीटा कोण पे। मतलब उसका अगर अभी मैं क्षेत्रफल सदिश देखूं तो ऐसे कुंडली रखी हुई है तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे बाहर की ओर आएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 अंश बनाएगा ना। लेकिन इस बार 90 अंश नहीं बनाने दूंगा क्षेत्रफल सदिश को। स्थिति ये पढ़ना है। अब कोई पूछ दिया कि 90 अंश पे ना हो क्षेत्रफल सदिश, तब कितना बड़ा गुण उत्पन्न हो, बताना पड़ेगा ना। हाँ, कौन का बनाना चाहेगा? आप कह रहे हैं लेकिन मैं नहीं बनाने दूंगा, बनेगा लेकिन नहीं बनेगा। क्या कह रहे हैं जी? बनेगा नहीं बनाने दूंगा। जैसे मैं बोल रहा था यहाँ 90 अंश बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 90 अंश नहीं बनने दूंगा। यहाँ भी बना दिया, तो ये पढ़ चुकी हो तो फिर ये बनाऊंगा। यहाँ पे हम लोग एक चुंबक बना रहे हैं, इसका ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पे क्या है? साउथ पोल है। वही चुंबक हैं दोनों, एक नॉर्थ पोल है और एक क्या है? साउथ पोल है। ठीक है ना। इस बार आयताकार कुंडली को हमको सीधे नहीं रखना है, ऐसे देखो रखेंगे। साउथ पोल को बाद में बनाएंगे। मजाक मत करो, नहीं तो मैं भगा दूंगा बाहर। पढ़ाते समय डिस्टर्ब मत किया करो आसपास से। इसमें अगर देखा जाए तो इसकी लंबाई ये वाली यल ही है जो पहले थी, और चौड़ाई भी कितनी है? बी ही है जो पहले थी। ठीक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र ऐसे यन से यस की ओर ऐसे होगा कि नहीं? चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ही होगा ना। इसका चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा? इसको देखो कैसे रखा गया है, इसको ऐसे रखा गया है, ऐसे तिरछे करके। पहले ऐसे ही रख दिया गया था, वहाँ पे रख दिया गया था ना, अब ऐसे रख दिया गया तिरछे करके। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र ऐसे सीधे गया है कि नहीं? लेकिन क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत लूंगा तो ऐसे तिरछे आएगा ना, आएगा कि नहीं? क्षेत्रफल सदिश कैसे आएगा? तिरछे, ऐसे लंबवत बाहर की ओर रहेगा। यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? ये क्षेत्रफल सदिश बाहर मत खींच नहीं सकता ऐसे तिरछे। ठीक है ना। तो ऐसे नीचे की ओर खींच दिया, जो कि एंगल कितना बना रहा है चुंबकीय क्षेत्र के साथ? थीटा। यहाँ तक आया समझ में? तो इस बार हमने चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार कुंडली ABCD को चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितने कोण पे रखा है? थीटा कोण पर रखा। ठीक है ना। इसमें अभी भी अगर हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे तो धारा I ही प्रवाहित होगी। ये प्लस है और ये माइनस, ऐसे धारा I प्रवाहित होगी, ऐसे इधर जाएगी, ऐसे यहाँ पे भी धारा इधर जाएगी, यहाँ पे इधर जाएगी और इस पे इधर आएगी। तो अब थोड़ा सा देखना कि बल आघूर्ण कहाँ उत्पन्न होगा। अगर यहाँ पे इस बार बल देखा जाए तो थोड़ा अलग टाइप से उत्पन्न होगा, और उनके बीच की जो क्रिया रेखा की लंबवत दूरी यल थी वो पहले सीधे थी, अब क्या हो गई है? तिरछे हो गई है। तो अब वो लंबवत दूरी की तरह काम नहीं करने वाली है। ठीक है ना। जैसे देखो, अगर मैं AB भुजा पर बल निकालूं, AB भुजा पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या? बल, तो वही होगा F1। कौन होगा? F1। F1 बराबर होगा I, इसकी लंबाई स्मॉल b इंटू चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B साइन थीटा। क्या यहाँ भी 90 अंश है? यहाँ पे कितना है? थीटा ही है। देख लो, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसे क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। रुक जाओ, यहाँ थीटा नहीं है। स्मॉल b, ये यल और बी के बीच का एंगल होता है ना, यल की जगह क्या है? स्मॉल b। स्मॉल b और कैपिटल B के बीच का एंगल है ये थीटा। ठीक है ना। स्मॉल b और कैपिटल B के बीच का एंगल,
इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में इसको डिस्कस करेंगे। समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब अगर CD भुजा के लिए देखा जाए, CD भुजा पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या बल, तो क्या आएगा, F2 बराबर I, लंबाई इसकी भी B ही है और कैपिटल B चुंबकीय क्षेत्र है साइन। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर, अब यहाँ पे अगर डायरेक्शन चेक करो तो L की ओर सीधे हाथ की उंगलियों को खोलो, B की ओर घुमाओ, अंगूठा किधर जाएगा, तो अभी भी यहाँ पे बल की डायरेक्शन किधर है, F1 की डायरेक्शन किधर है, अंदर की ओर। उसी तरह F2 की डायरेक्शन किधर आएगी, बाहर की ओर, आएगी कि नहीं। तो यहाँ भी अभी बल एक दूसरे के विपरीत ही है ना। बल एक अंदर की ओर लग रहा है, एक बाहर की ओर लग रहा है, तो यही वाली कंडीशन आ रही है। बस यहाँ पे जो यल है वो कैसा हो गया है, तिरछे। यल कैसे हो गया है, मतलब F1 जो अंदर की ओर लग रहा था पहले, ऐसे हमने दिखाया था, वो ऐसे ही लग रहा है अभी भी, और F2 जो लग रहा था वो नीचे की ओर लग रहा था, अब भी वैसे ही लग रहा है। लेकिन जो यल सीधे था अब कैसे हो गया, मतलब ये वाली लंबाई कितनी हो गई, यल, ये वाली लंबाई कितनी हो गई। लेकिन अगर हम इसकी क्रिया रेखा खींचें तो ये आएगी और ये आएगी, और इन क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी हमको नहीं पता। तो अब लंबवत दूरी लेने के लिए पहले हम इस यल का सेंटर पॉइंट लेंगे, एकदम बीच वाला, और यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, ठीक है ना। तो ये लंबवत दूरी हो जाएगी, होगी कि नहीं, ये लंबवत दूरी हो जाएगी ना। अब इस लंबवत दूरी को हमको निकालना पड़ेगा, तो इसका नामकरण कर देते हैं MON। इसका नाम तो हमको पता ही है, BC ले लो या AD ले लो, ठीक है ना, BC ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र इधर है, चुंबकीय क्षेत्र तो सीधे ही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर है, उसी के नीचे थीटा कोण पे यहाँ नहीं दिख रहा है, क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ही। तो इसमें अगर हम थीटा कोण बनाना चाहें तो कहाँ बनेगा, क्षेत्रफल सदिश देखो ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, क्षेत्रफल सदिश इसी से यहीं से थीटा कोण बना रहा है कि नहीं। तो वो क्षेत्रफल सदिश इसके कैसे होगा, देखो यही मेन पॉइंट है, यही नहीं समझ में आता है। ऐसे रखा गया है, तिरछे ऐसे रखा गया है ना, सुनो पहले, ऐसे तिरछे रखा गया है ना इसको, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे सीधे की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र कैसे है, सीधे, और क्षेत्रफल सदिश ऐसे तिरछे। लेकिन क्षेत्रफल सदिश अगर यल के देखा जाए तो कैसे है, लंबवत, यल के तो लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, ए ऐसे है, और यल के क्या है, लंबवत है ना। यल के साथ जो क्षेत्रफल सदिश है वो कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का। क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत होता है ना, तो इस लंबाई के यल के क्या है, लंबवत। जो क्षेत्रफल सदिश है ए, वो इस यल के क्या है, लंबवत है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। दिख रहा है कि मिटा के बड़ा बनाऊँ यार, मैं तुम लोगों की कहाँ सुनता हूँ, मैं अपने मन से सुनता हूँ। हाँ, देखो एक बल ऐसे ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है ना, एक बल ऐसे कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर, और एक बल ऐसे कहाँ लग रहा है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि अच्छे से दिखे, एक बल ऐसे नीचे की ओर लग रहा है, ये F1 है, और ये क्या है, नीचे की ओर, मतलब ये बाहर वाला है, और F1 जो है वो अंदर। और ये लंबाई कितनी है, यल, ये लंबाई टोटल कितनी है, यल, मन में कल्पना कर लो, ठीक है ना। अब हमको इन दोनों की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी चाहिए, तो लंबवत दूरी का मतलब हमको एक सीधी दूरी लेना होगा, तो मैं बीच वाले पॉइंट से ले लिया, पूरी यल लंबाई है
तो ये आधा L/2 L/2 हो जाएगी, होगी कि नहीं। यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश इससे ये वाली लंबाई L के क्या होगा, लंबवत होगा। कैसे होगा अभी समझाया ना, क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल सदिश लंबाई L के क्या होगा, लंबवत। तो ये पूरा 90 बन रहा है, पूरा कितना है, और ये नीचे वाला थीटा, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा। उसी तरह ये 90 माइनस थीटा, तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है ना। अब हमको निकालना किसको है, ये वाली लंबाई निकाल लें और ये वाली लंबाई निकाल लें, दोनों के जोड़ लें, तो मिल गई ना क्रिया रेखा के मध्य की लंबवत दूरी, मिल गई कि नहीं। इसका नाम यम रख देते हैं, इसका नाम यम रख देते हैं, और इसका नाम ओ। तो बलों के मध्य जो क्रिया रेखा की लंबवत दूरी है वो है यम1, और यम एन, और यम एन जो है वो यम ओ प्लस यन ओ के बराबर है। यम ओ का मान निकाल लेते हैं और इसका मान निकाल लेते हैं, काम खत्म, ठीक है ना। तो अगर इस त्रिभुज में देखा जाए, इसका नाम क्या रखा था, इसका नाम बी रखा था और इसका नाम सी। तो अगर त्रिभुज बी ओ एम में देखा जाए, त्रिभुज बी ओ एम में, त्रिभुज बी ओ एम में, तो बी ओ एम में अगर मैं लूँ साइन, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब, इसके सामने ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि हमको लंब थोड़ी चाहिए, हमको आधार चाहिए। तो आधार किस में होता है, कॉस। तो हम क्या ले लेंगे, कॉस थीटा की जगह क्या है, बराबर लंब बटे, हाँ कुछ बोल दूं बस वह सुन लो, आधार बटे कर्ण, सही बताने जा रही थी आधार बटे कर्ण। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। आधार कितना है यहाँ पे, यम ओ, और कर्ण कितना है, L/2। तो यहाँ से यम ओ बराबर अगर निकाला जाए तो L/2 इधर भेज देंगे, L/2 आएगा कि नहीं। इसी तरह अगर हम त्रिभुज सी ओ एन में देखें, त्रिभुज सी ओ एन में, तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा लेंगे जैसे इसमें लिए थे, फार्मूला आधार बटे कर्ण, तो 90 माइनस थीटा के ये लंब हो गया, ये वाला क्या हो गया, यन ओ, आधार हो गया, और कर्ण कितना है, L/2। यहाँ से फिर यन ओ का नो नहीं है, ये नो नहीं लिखा है, L/2 और cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर लंबवत दूरी देखा जाए तो पूरी कितनी है, यम यन, तो यम एन बराबर है यम ओ प्लस यन ओ के, यम ओ प्लस यन ओ के। तो यम एन बराबर हो गया L/2 साइन थीटा, L/2 साइन थीटा, मतलब 2L/2 साइन थीटा, 2 से 2 कट गया, यम एन बराबर आ गया L साइन थीटा। लंबवत दूरी निकल गई। उस समय इतनी मेहनत करनी थी लंबवत दूरी निकालने के लिए, तो मैं बोला था ना मेहनत लगेगी, थोड़ा सा लगेगी, नहीं एक्स्ट्रा करना पड़ा ना। वही चीज़ अगर मैं डायरेक्ट समझाया होता और इसी में बल आगुड़ भी समझाने लगता तो उड़ने लगता होगा। तो बल आगुड़ पहले समझ चुके हो, अब यही लंबवत दूरी निकालना ही मेन था। बल आगुड़ कैसे निकालना है पता ही है, सेम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। जगह कम है तो ऐसे ही जुगाड़ लगाना पड़ेगा, ये फार्मूला वहाँ लगेगा। बल आगुड़ टाउ बराबर बल गुणे बलों के मध्य क्रिया रेखा की लंबवत। तो बल देखो ये दोनों आ रुके हैं, दोनों सेम है ना, कोई ले लो, आई इंटू छोटका बी इंटू बड़का बी साइन थीटा गुणे लंबवत दूरी कितनी है, यल साइन थीटा, यल साइन थीटा, स्क्वायर आ जाएगा। ये कुछ और होना चाहिए, क्योंकि हमने इसको थीटा माना है, तो ये थीटा तो कुछ और होगा ना। इसको क्या माने, यल और बी के बीच का एंगल, आई ए बी साइन थीटा।
हाँ 90 अंश ही होगा। क्या कर रहे हो? यहाँ पे देखो थीटा कितना हो जाएगा, 90 होगा, निकालो। बी की डायरेक्शन ऐसे है और धारा ऊपर की ओर बह रही है, तो लंबाई की डायरेक्शन थोड़ा सा तिरछे भाग जाएगा। तो बी और यल के बीच का एंगल 90 नहीं हो रहा है। देखो गलत सोच रहे हैं ना हम लोग, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। अच्छा मैं बोला था ये कुंडली तो ऐसे 12वां की ओर ऐसे निकाल के रखी गई है ना, तो हम ऐसे रख के सोच रहे हैं कि नहीं? हम ऐसे रख के सोच रहे हैं ना, लेकिन रखी कैसे गई है? ऐसे। अब इस पे बी की डायरेक्शन कैसे है? ऐसे बाहर की ओर है कि नहीं? बी की डायरेक्शन बाहर की ओर ऐसे, और यल की डायरेक्शन ऐसे ऊपर की ओर है कि नहीं? बी की डायरेक्शन ऐसे इधर है और यल की डायरेक्शन देखो हम ऐसे बाहर की ओर रखे हैं। ऐसे कैसे हैं? बाहर की ओर, मतलब क्षेत्रफल ऐसे लिया गया तिरछे ने, तो बी ऐसे हुआ और यल कैसे है? ऊपर की ओर है ना, है कि नहीं? समझ रहे हो ना? ये 12वां की रखा है इसे, कैसे बताऊँ? दुइया अथवा पांठ रहता तब ना कपिया पकड़ लेता, दोनों कलमियों पकड़ लेता, तब काम चल जाता। इसको ऐसे बाहर की ओर रखा गया है, बी की डायरेक्शन बाहर की ओर है और ये लंबाइया तो ऊपर है गई है ना, इसको ऐसे थोड़ी रख दिया, ऐसे 12वां निकाल के रखा गया है, तो लंबाइया ऊपर तो ऐसे सीधे जा रही है ना, तो लंबाई की डायरेक्शन ऊपर की ओर और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन एकदम सीधे मेरी की तरफ, है ना? दिमाग में बैठा लो, लंबाई ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र मेरी तरफ, लंबाई ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र मेरी तरफ। एंगल कितना दिख रहा है? 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं? तुम लोग ऐसे कल्पना करोगे तो नहीं समझ में आएगा। 90 डिग्री ऐसे है, सामने की तरफ निकला हुआ है, ठीक है ना? ऐसे कैसे निकला हुआ है? सामने की तरफ। तो यहाँ थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो इसको हटा देते हैं। साइन 90 का मान कितना होता है? अभी भी थीटा कितना है? 1। हम लोग इसे, मैं भूल गया था, देखो अभी को दिमाग में आया तो बता दिया। तो ये रहेगा यहाँ पे नहीं, केवल क्या बचा? इंटू यल साइन थीटा। तो यहाँ से टाउ बराबर आ जाएगा आई लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल बी साइन थीटा। साइन थीटा कौन है जी? अथवा समार में नहीं है, साइन थीटा। अब देखो उसमें क्या आया है? केवल आई ए बी आया, इसमें साइन थीटा एक्स्ट्रा आ गया। तो इसमें जो थीटा है वो क्षेत्रफल सदिश और बी के बीच का एंगल है। यहाँ पे देखो क्षेत्रफल सदिश बाहर है, बी आर, थीटा कितना था? 90। जैसे ही थीटा 90 रखोगे 1 हो जाएगा और वही चीज़ आ जाएगी, फिर दोबारा आएगी कि नहीं? तो इससे उसको निकाल सकते हो, ठीक है? और अगर फेरों की संख्या यन होगी तो यहाँ वहाँ क्या लग जाएगा? यन, जैसे वहाँ करके दिखाया गया, ठीक है? आया समझ में? नोट कर लो।